नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज जो ये बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक है? तो इस बुक का आज तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर में जो चीजें बताई गई हैं वो 3 चीजें बताई गई हैं। पहला है शेपिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट, ठीक है? दूसरा है रिएक्टिंग टू लॉस और तीसरा है विनर्स, लूजर्स, बूमर्स एंड बस्टर्स। मतलब 3 चीजें इसमें आपको बताई गई हैं। तो मैं जो है आपको पहले चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, शेपिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट, ठीक है? शेपिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट क्या है दोस्तों? जैसा कि जब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है? मतलब अब शेप हमारा जो मेंटल एनवायरनमेंट है ये कैसा होना चाहिए? क्योंकि ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक माइंड गेम है, ठीक है? माइंड गेम इन द सेंस कि ये पूरी चीजें जो है ना हमारे दिमाग पे जो है एप्लीकेबल होती हैं। तो हम अपने दिमाग को कैसे जो है ना एकाग्र कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में जब मैं और वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ ना कि ये दोस्तों कॉपी है। जैसे मैं इस टाइप की कॉपी आपको दिखाता रहता हूँ, जैसे ये इस तरीके की कॉपी दिखाता रहता हूँ, तो मैं 2 कॉपी दिखा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये जैसे 2 कॉपियाँ हैं, ठीक है? ये मेरी जो है 2 कॉपियाँ हैं, ठीक है? तो इसमें दोनों कॉपियों में होता क्या है कि देखो ट्रेडिंग क्या है ना दोस्तों, ये एक दिन का खेल नहीं है या एक दिन का गेम नहीं है, ठीक है? ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो ये 2 कॉपी दिखाने का प्रोसेस क्या है? जैसे इसमें मार्क डगलस जी ने बताया है क्या? शेपिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट, ठीक है? जैसे घर बनने में जैसे जितना बढ़िया, जितना आलीशान घर बनवाओगे आप, उतना उसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है? उसमें इंजीनियर उतना ज़्यादा काम करते हैं और क्या कहते हैं, जो मिस्त्री हैं, वो भी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो क्या होता है कि उन्हें टाइम लगता है। जितनी अच्छी चीज़ बनेगी, उतना अच्छा टाइम लगेगा। तो जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि मतलब जैसे ट्रेडिंग आप कर रहे हो, ठीक है? आपने आज ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया? क्या लॉस हुआ? प्रॉफ़िट क्यों हुआ? ठीक है? तो मैं पहली कॉपी के लिए बताता हूँ कि जो आप पहली कॉपी में लिखते हो और दूसरी कॉपी एक मैंने जो लिखा है उसमें क्या होता है मेंटल एनवायरनमेंट, शेप योर मेंटल एनवायरनमेंट। होता क्या है जैसे मान लो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं जैसे सोनू शर्मा जी हैं, हर्षवर्धन जैन जी हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, उज्जवल पाटनी जी हैं, पुष्कर राज ठाकुर जी हैं, ठीक है? और मेरे गुरु घनश्याम जी हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। तो क्या है, जब आप ध्यान से सुनो, आप ट्रेडिंग जब करते हो, ठीक है? जब आप ट्रेडिंग करते हो तो उस टाइम आपका दिमाग बहुत बिज़ी रहता है। लेकिन जब आप इन्हें सुनते हो, जैसे आप हर्षवर्धन जैन जी को हम ले लेते हैं। अगर आप इन्हें सुनो, ठीक है? फिलॉसफी ऑफ मनी क्या है, ठीक है? और इनर साइकोलॉजी क्या है? और मतलब इनके पास ये ऐसी-ऐसी स्टोरी बताएँगे ना आपको कि जो आपका दिमाग है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं शेपिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट। यानी जब आप जैसे आज से आपने मान लो आपने ट्रेडिंग की, ठीक है? आज आप डेट लिख दो कि आज 2 तारीख है, ठीक है? 2 जुलाई सन 2025। अब आज की डेट से 2 जुलाई सन 2025 और 2 जुलाई सन 2026 यानी 1 साल आप डेली बेसिस पे एक-एक चीज़ लिखो, ठीक है? जैसे आपने मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, उसने क्या बताया? कौन-सी कहानी बताई? उसका मर्म क्या था? जब आप उसे लिखोगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ़ आप सुन लोगे। क्योंकि कोई भी किताब, जो भी मतलब जो लेखक होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जब वो किताब लिखते हैं तो 20 साल, 22 साल एक्सपीरियंस के बाद में वो किताब लिखते हैं, ठीक है? और हमें लगता है कि हम एक बार पढ़ कर के उसे समझ जाएँगे, इम्पॉसिबल ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जब आप 1 साल में जब जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जब उन्हें आप सुनोगे या आप किताब पढ़ो, 2 चीज़ें हो सकती हैं, किताब पढ़ना या मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना। तो मैं प्रेफ़र करता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है जब आप सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो आपका माइंड है ना ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक एक मतलब एक निश्चित वे में आता जाता आना स्टार्ट हो जाएगा। तभी आपका जो इसमें लिखा गया है ना कि अ, शेपिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट, तभी आपका मेंटल जो है धीरे-धीरे मेंटल एनवायरनमेंट बनेगा, ठीक है? और दूसरा क्या है रिएक्टिंग टू लॉस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने माइंड और रिएक्टिंग जैसे कि मैंने एक कहानी बताई थी, अगर आपने मेरी वीडियो पिछली देखी होगी,
तो मैंने उसमें एक कहानी बताई थी एक राजा की। मैं वो कहानी फिर से आपको इस चैप्टर में बता दे रहा हूँ कि वो राजा था, जब वो क्या करता, जब कोई युद्ध जीत जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाता। इतना खुश हो जाता कि वो सबको जो है ना, मतलब कि इन्विटेशन देता, जितने भी रथी, महारथी, अधिरथी जो रहते थे सबको जो है मतलब पूरा जश्न का माहौल रहता था। लेकिन जब थोड़ा-सा भी उसे मतलब लॉस होता था, तो लॉस इन द सेंस जब कोई आक्रमण कर रहे तो बिल्कुल दुखी हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बुद्ध के पास गया, ठीक है? बुद्ध के पास गया, बुद्ध से बोला, हे महात्मन, आप मुझे ये बताओ कि मैं जो है, जब मेरे पास थोड़ा-सा मतलब जब मैं कुछ छोटा-सा राज्य जीतता हूँ, तो मेरे अंदर बहुत बड़ी खुशी, अपार खुशी आ जाती है, और जब मैं हारता हूँ तो मेरे पास अपार दुःख आ जाता है। तो बुद्ध भगवान ने उसे एक पर्ची लिख कर के दी, 2 पर्ची लिख कर के दी। बोला कि ये सुख की पर्ची है, ये दुःख की पर्ची है। जब तुम बहुत सुखी हो ना तो ये पर्ची पढ़ना, और जब तुम बहुत दुखी हो ना तब ये पर्ची पढ़ना। तो एक बार क्या हुआ कि उसका एक अधिरथी गया, एक छोटा-सा राज्य जीत करके आया, बहुत खुश हुआ वो। तब उसे बुद्ध की बात याद आई कि अच्छा, बुद्ध भगवान ने बोला था कि मुझे जो है बहुत खुशी होना है, तो ये पर्ची खोलना। जब उसने पर्ची खोला, तो दोस्तों उसमें लिखा था ये बीत जाएगा, ठीक है? फिर अब वो हँसने लगा, हाँ यार ये तो बीत ही जाएगा। फिर जब एक बार क्या हुआ कि उसके राज्य पे आक्रमण हुआ। जब आक्रमण हुआ तब ये बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। तो फिर इसने सोचा कि यार अब बुद्ध की तो दूसरी ही पर्ची देखनी होगी। जब दूसरी पर्ची देखा तो उसमें क्या लिखा था, यही बीत जाएगा, ठीक है? तो कहानी का सेंस क्या था कि अगर आप ट्रेडर हो, आपको प्रॉफिट होता है तब भी और लॉस होता है तब भी आपका एनवायरनमेंट जो है ना सेम सेम होना चाहिए। मतलब अब भाई ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा तो 19-20 रहेगा ही, लेकिन मतलब कि आप नमक कटोरी में मिलाओ और नमक आप नदी में मिलाओ, दोनों में फ़र्क क्या होगा? कटोरी वाला नमक कोई पी नहीं सकता, लेकिन जो नदी में नमक मिलता है उसे कोई भी पी सकता है, क्योंकि नदी विशाल होती है। तो जो हमारा दिमाग होना चाहिए ना, वो कटोरी की तरह नहीं, नदी की तरह होना चाहिए, ठीक है? फिर क्या है रिएक्टिंग टू लॉस। अब वही चीज़ है कि अब जब आपको लॉस हुआ तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो? ये श जब तक आपका मेंटल एनवायरनमेंट क्लियर नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएँगी। विनर्स, लूज़र्स, बूमर्स एंड बस्टर्स, ये क्या है? ये सभी इसी का पार्ट है। जैसे कोई आया, विन कर दिया, ठीक है? जैसे नए-नए जो ट्रेडर ट्रेडर आते हैं, जैसे ऐसे मैं भी पहले था। नए-नए ट्रेडर आया, कुछ भी लॉस हुआ या मतलब कुछ प्रॉफिट हुआ तो यार चल पार्टी देते हैं। ये इतना आज प्रॉफिट हुआ मुझे, ठीक है? इतना प्रॉफिट हुआ मुझे। ये क्या हुआ, ये बूमर्स हो गए, मतलब विनर्स हो गए, ठीक है? अब जिस दिन लॉस हुआ उस दिन ऐसे बैठे हैं शक्ल बना करके, यार ऐसा लगता है जैसे कुछ खत्म हो गया हो। ऐसा नहीं है। हमारा जो दिमाग होना चाहिए, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? जिस तरीके से जापानीज़ मतलब वो होते हैं ना जो तीरंदाज होते हैं, आप उन्हें उनका फेस एक्सप्रेशन कभी देखना। वो जो उनका लक्ष्य होता है, अगर वो हिट करता है तब भी और हिट नहीं करता तब भी उनका जो फेस एक्सप्रेशन है वो सेम रहता है। तो वही एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पे होना चाहिए, ठीक है? या हमारे मतलब अब ऐसा नहीं है कि जैसे जिस दिन प्रॉफिट हुआ हम अपने फैमिली को बता करके बहुत खुश हो रहे हैं, और जिस दिन लॉस हुआ अब हम अपनी शक्ल को बना करके बंदर की तरह बैठे हैं। ऐसा नहीं है। हमारा जो माइंड स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो ये तीसरा चैप्टर था हमारा, और तीसरे चैप्टर में क्या था, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? अब इसके बाद चौथा चैप्टर आएगा जो है कंसिस्टेंसी, ये स्टेट ऑफ माइंड, इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों इस किताब को ध्यान से सुनिएगा। ये छोटी-छोटी जो चीजें हैं, छोटी-छोटी बातें हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है? सब लोग, जितनी मैं चीजें अभी तक बताया हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये चीजें न जानता हो, ठीक है? फर्क सिर्फ एक ही होता है, यूज करने का, ठीक है? एक होता है ओपिनियन देना और एक होता है एग्जाम्पल बनना। 2 चीजें मैंने आपको बताई। एक होता है ओपिनियन देना, 99% लोग आपको ओपिनियन दे देंगे। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ सब उन्हें पता है, ठीक है? सब कुछ पता है। लेकिन वो क्या है, वो एक ओपिनियन है। उनका ये ओपिनियन है। अब एग्जाम्पल कौन है? अब किसे देकर एग्जाम्पल, जैसे मैं हूँ। मैं चाहे मेरी वीडियो कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन मैं क्या हूँ, आई एम एग्जाम्पल। आप जब भी मतलब जो मेरे जो मुझे जानते हैं, ठीक है? अगर वो मेरी वीडियोस कभी भी देखेंगे, कहेंगे यार हाँ यार, महेंद्र नाम का एक हमारा दोस्त हुआ करता था, वो वीडियो बनाता था, वीडियो बना रहा है, उसे मैं देख भी सकता हूँ। मैं क्या हूँ, मैं एग्जाम्पल बन गया, ठीक है? मैं छोटा सा एग्जाम्पल सही, लेकिन मैं एग्जाम्पल बन गया।
तो दोस्तों इसी तरीके से जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें सबको पता है। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, चीज़ें सबको पता है। लेकिन अब ये है कि आप जानते हो या उसे इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है? अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप धीरे-धीरे जो है बहुत कुछ इम्प्लीमेंट कर जाओगे। तो ठीक है, अभी 10-12 चैप्टर हैं इसके, तो एक-एक चैप्टर में आपको एक-एक चीज़ें मैं आपको बहुत ही ढंग से बताऊँगा। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप लाइक एंड कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि लोगों को जो है ना, लोगों को जागरूकता हो, जानकारी हो और वो किसी स्कैम में ना फँसे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।